गाइस, वेलकम बैक। इट्स मी योगिता चौधरी और आज हम लोग करने वाले हैं क्या बोलते हैं यार उसको, जन्माष्टमी मेकअप। यस, जन्माष्टमी मेकअप। तो मैं थोड़ा बहुत गोपी की तरह ड्रेसअप होना चाहती हूँ आज, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि काम बहुत है और गर्मी बहुत है बाहर और बारिश भी हो रही है। तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बट मैं वृंदावन स्टाइल में मेकअप करने वाली हूँ एज अ गोपी। और ये मेरे बालों में कहीं से फूल आ गया है। ओके, तो भले ही मैं गोपी की तरह मेकअप करने वाली हूँ, बट मैं इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखूँगी, सोवर रखूँगी। ड्रेसअप के लिए मैंने बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज़ रेडी करी है और हेयर स्टाइल में मैं प्लेट्स रखने वाली हूँ हेयर एक्सटेंशंस के साथ। और मेकअप के लिए मैं बहुत ही सिंपल जाने वाली हूँ। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन केयर मैंने अपना मेरा फेवरेट नाइसिनामाइड डार्क स्पॉट कैरेक्टर ग्लो सीरम ये ख़त्म हो चुका है। मतलब मैं इसकी मरी हुई बॉटल में से थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाल कर यूज़ करने की कोशिश करती हूँ और अब इसे ऑर्डर करने का टाइम आ गया है, बट देखो थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। तो सेकंड चीज़ जो मैंने यूज़ करनी है वो है ये सेंटेला का सीरम। इसको मैं अच्छे से लगाकर थोड़ा सा ब्लेंड इन कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूंगी। ये बहुत ही अच्छे से ना अंदर चला जाता है स्किन में, तो बहुत ही अच्छे से स्किन भी प्रैप हो जाती है। अब मुझे बस प्राइमर लगाकर और फटाफट अपना मेकअप शुरू करना है। बस मैंने इसको ऐसे लगा के छोड़ देना है और कुछ नहीं। तो लिप्स पे मैं ये निविया का लिप बाम लगा रही हूँ। काफ़ी सारे लोग मेकअप करने में ये दिक्कत करते हैं कि वो अपने लिप्स को हाइड्रेट नहीं करते हैं, वो इसको ऐसे ड्राई रहने देते हैं। तो मेकअप करने के बाद जब भी वो लिपस्टिक लगाते हैं थोड़ी देर बाद वो पैची हो जाती है। रीज़न यही होता है कि आपके लिप्स वेल नरिश नहीं होते हैं। तो इसको लगाओ अच्छे से और इसको ऐसे ही छोड़। एज अ प्राइमर मैं यहाँ पर रिकोड का ग्रिप प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये एक तरह का सेटिंग स्प्रे है और ये बहुत अच्छा नरिश देता है, इसलिए मुझे ग्लॉसी नरिश्ड मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है रेदर देन कि वो फेस पे अलग ही दिखाई दे। तो मैं जितना अपना स्किन को अच्छे से प्रैप कर सकती हूँ उतना अच्छे से मैं प्रैप करती हूँ, सो दैट कि मेरा मेकअप वेल सेट हो और नरिश्ड भी लगे। फॉर द फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस रिकोड वन, बहुत अच्छा है। और इसका जो कह सकते हो आपकी मेरा ब्रश कहाँ है, ब्लेंडिंग ब्रश। आपको चाहिए एक ऐसे डेंस सा ब्लेंडिंग ब्रश। और हाँ, इसकी फाउंडेशन के बारे में मैं क्या बता रही थी, फाउंडेशन का इसका कवरेज बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मतलब देखना, मैंने सिर्फ इतना सा यूज़ किया है और अभी आप देखो ये कितने अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड हो जाएगा और इसकी कवरेज कितनी अच्छी देता है ये। देखो अंडर आई पे मुझे फालतू कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन कंसीलर, बिकॉज डे टाइम है, समर्स हैं, स्टिकी वेदर है बाहर, तो उस ह्यूमिडिटी की वजह से ना मेकअप और ज़्यादा शो करता है आपके स्किन पे। और मैं इसलिए सिंपल एक कोट रखना पसंद करती हूँ और ये वो चीज़ है जो मेरे को एक कोट में भी काफ़ी अच्छी फिनिश दे देता है। बट मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेकअप ऐसा करो कि आपका स्किन का टेक्स्चर दिखाई ना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसी कोई मेकअप नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है कि वो आपका स्किन का टेक्सचर छुपा दे। हाँ, आप 3-4 लेयर लगवाओगे तो शायद आपका टेक्सचर थोड़ा कम दिखने लग जाए, बट वो कुछ टाइम बाद ना क्रैक्स आ जाते हैं, उसमें लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। बिकॉज आप हंस रहे हो, यहाँ लाइंस नहीं आ रही है क्या? ऑब्वियसली बात है, यहाँ आ रही है लाइंस। आपके अंडर आई पे लाइन नहीं आती है? आती है। तो जो चीज़ नेचुरल है आप उसको कितना ही कोशिश कर लो, आप उसे हाइड नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए करोगे, उसके बाद वो और ज़्यादा वॉज दिखेगा। तो मेरा स्किन पर अभी नॉर्मल हो चुका है, एकदम इवन हो गया है। बट जो मेरा पिंपल है, अगर आप बिल्कुल पास से देखोगे तो ये पॉपअप हो रखा है, ये दिख रहा है। और मैं इस चीज़ के साथ अब ओके हो चुकी हूँ कि भाई दिख रहा है तो दिखेगा, उसको आप ज़्यादा हाइड नहीं कर सकते। जितना हाइड करोगे उतना थूपेगा। तो जितना नेचुरल रख सकते हो, मेरा तो ये मानना है कितना नेचुरल रखो, बस इतनी सी बात है। अभी देख लो मैंने कितना छोटा पंप लिया था, उसके बाद भी इतना सारा भी पंप बचा है और मैं अपना हाफ फेस कवर कर चुकी हूँ। अब बचा कुचा ना वापस तो डालना नहीं है, मैं इसको अपने नेक पे लगा दूँगी। सो नेक्स्ट चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये
एवरी नंबर 5 शेड। और काफ़ी सारे लोग मेरे को डीएम करते हैं, मेरे को कमेंट में डालते हैं कि प्रोडक्ट का आप मेरे को लिंक दे दो। एक्चुअल में बात दरअसल ये है कि ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हैं 90% टाइम्स मैं ऑनलाइन परचेज़ नहीं करती हूँ, मैं ऑफलाइन लेने की कोशिश करती हूँ। सो दैट पहली चीज़ तो ये है कि उसका ट्रायल मिल जाता है, आप उसका टेक्सचर देख लेते हो, आपको शेड में दिक्कत नहीं आती कि ये शेड डार्क आ गया, ये शेड लाइट आ गया, ये प्रॉब्लम आप फेस नहीं करते हो फिर। तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ना ऑफलाइन ही खरीदती हूँ। तो मेरे पास इसका ऑनलाइन आपको नहीं मिल पाएगा कोई लिंक, बट मैं ढूंढ के निकाल कर दे ज़रूर सकती हूँ, इतना मैं कर सकती हूँ। थोड़ा सा मैं अपनी नेक पे कवर कर रही हूँ क्योंकि नेक अलग नहीं लगनी चाहिए। अब आई मेकअप के लिए मैं वो सबसे बेस्ट चीज़ करने वाली हूँ जो मैं हमेशा करती हूँ। तो मेरे फेस पे अभी थोड़ी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही होगी, वो इसलिए दे रही है क्योंकि यहाँ पर मेसअप हो गया है। तो इस एक को ढूंढने में पूरा मेसअप कर दिया है मैंने। ये है बेला वीटा का काजल ब्राउन शेड है ये बेला वीटा का। अब इस एक ही शेड से ना मैं मेकअप भी कर लेती हूँ, आईब्रो भी फिल कर लेती हूँ और अपनी लिपस्टिक की आउटलाइन भी बना लेती हूँ। बस धाड़ फाड़ है ये। तो इससे मैं एक लाइनर यहाँ पर लगाऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक लाइन में ही लगाना है, आप इसे कैसे भी लगा सकते हो, बस थोड़ा अपनी आईलिड के पास वाले एरिया पे रखो। मैंने फुल नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ हाफ लगाया है, ये एरिया मैंने नहीं लगाया। रीज़न है कि मेरी ऑलमंड आइज़ है, तो अगर मैं पूरे पे लगाऊंगी तो मेरी आइज़ दिखेगी बहुत छोटी और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो छोटी दिखाई दे। तो मैंने इसको इस तरह से लगा लिया है। देखो कोई फिनिश नहीं है इसमें। अब मैंने लिया है इसे सबसे छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश, इसमें मैं ऐड ऑन करूँगी। फ़िलहाल तो मैं इसमें थोड़ा ब्राउन पीची टोन ऐड कर रही हूँ और इसको हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर देंगे इसके ऊपर। ओके, इस तरह से मैं पूरे इस पर ब्लेंड कर दूँगी। मुझे नहीं पता कि इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने शीशा पूरा अपनी आंखों के सामने गड़ा लिया है ताकि मेरी आंख ना फूट जाए। ओके, मैंने सर से इसको अच्छे से ब्लेंड इन कर दिया है। अब अगर आप लोग चाहो कि मेरे को विंग क्रिएट करनी है तो ऐसे बाहर भी निकाल सकते हो, उससे एक बहुत ही प्यारी सी विंग क्रिएट हो जाती है। मैं विंग नहीं लगाती हूँ इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा बाहर नहीं निकाला है, नॉर्मल रखा है। सेम चीज़ दूसरे साइड। अभी मैं क्या करने वाली हूँ इसके बाद कि इसी आई शेडो पैलेट में से मैं डार्क ब्राउन और कॉफ़ी शेड को लेके इसको अपनी आईलाइट पे बहुत ही अच्छे से मर्ज कर दूँगी अपने फिंगर टिप की हेल्प से। आई मेकअप करने के लिए आपको ज़्यादा ब्रशेस की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऐसा मैसी आई मेकअप करना चाहते हो तो। ओके, हियर इट इज़। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना नेचुरल लग रहा है। कैमरे में ये उतनी फिनिश से दिखाई नहीं दे रहा है जितनी फिनिश से मुझे आमने सामने दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि कैमरा में इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते यार। ओके, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ओके, तो मेरे को अभी क्या करना है, मेरे को नीचे की साइड भी यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर काजल यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कर रही हूँ वाइट काजल यूज़। अगर किसी को पसंद नहीं है तो मेरी मानो ब्राउन काजल यूज़ करके देखो। लेकिन अगर किसी को सेम आई मेकअप का लुक ब्लैक टच में चाहिए तो फिर आप ब्लैक काजल यूज़ करना, ऊपर भी और नीचे भी। बस तरीका सेम रखना है, शेड अलग हो जाएगा, ठीक है। वाइट पसंद नहीं है तो ब्लैक लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्राउन काजल। तो अभी इस अभी इस बेला वीटा के लाइनर को मैं नीचे भी लगा दूंगी और इस तरीके से इसको यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया है। अब मैंने क्या करना है, सेम ब्रश लेना है, सेम कलर लेना है जो मैंने पहले ऊपर की साइड मर्ज करने में लिया था और इसको अच्छे से ब्लेंड इन कर देना है। हाँ देखो, डेप्थ भी क्रिएट हो गई, आइज़ भी बड़ी लग रही है और प्यारी लग रही है। वैसे सेम चीज़ मैं दूसरी साइड कर रही हूँ।
अगर आप चाहो तो इसको और ज़्यादा भी प्रोडक्ट को यूज़ करके ब्लेंड इन कर सकते हो। अगर ये चीज़ नाइट के लिए आप कर रहे हो तो डे में तो मेरे अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका फेस थुपा हुआ है। वैसे लगाना चाहते हो तो लगाना भी लगा सकते हो। सॉरी गाइस, बकवास आज थोड़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो शायद मैं आज ज़्यादा बोल रही हूँ। आईलैशेस कर्लर बहुत अच्छे से मैंने यूज़ कर लिया है। क्यों यूज़ करा है, मैं इतनी जल्दी इसको यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ा अपनी आईलैशेस को बचा कर रखती हूँ मैं। तो मैंने आज इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं आज आईलैशेस नहीं लगाने वाली हूँ। बिना आईलैशेस के आई मेकअप में ग्रेस नहीं आता है, ये एक रियलिटी है। पर यार मुझे नहीं लगानी, मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि मेरी आंखें हल्की फील हो। मैं शाम से पहले इस मेकअप को हटाने नहीं वाली। शाम क्या, मैं रात को 10 बजे से पहले इस मेकअप को नहीं हटाने वाली, या शायद चांद निकलने से पहले मैं इस मेकअप को हटाने नहीं वाली हूँ। तो फिर मैं कैसे एडजस्ट करूँगी यार आईलैशेस के साथ, और बिना आईलैशेस के पहले उन्हें लगाओ फिर उन्हें हटाओ और फिर वो गंदी दिखेगी, एंड देन मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो इन सारे बवाल से बचने के लिए मैंने नेचुरली अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लिया है और साथ में यूज़ कर लिया है मैंने ये मस्कारा। सिंपल एंड क्लासी। तो आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। ब्लश मैंने लगाना नहीं है, या शायद लगाते हैं, बट सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है फेस को कॉन्टूर करना। मुझे फेस को कॉन्टूर करना बहुत पसंद है, तो ये मैंने एक कॉन्टूर ब्रश लिया है और इससे बस मैं अपना हाफ एरिया, पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं कवर करना, सिर्फ इतना हाफ एरिया को मैं ऐसे कॉन्टूर कर रही हूँ ताकि वो डे लाइट में ख़राब दिखाई ना दे और वो बहुत अच्छे से कॉन्टूर भी हो जाए, लाइक अ मॉडल स्टाइल कॉन्टूर। कितना परफेक्ट लगता है ये हाफ। फॉर द ब्लश मैं यहाँ पर ये पोर्श का ब्लश यूज़ कर रही हूँ और देखो कितना प्यारा पीची टोन है इस ब्लश का, एकदम स्किन में मिल जाता है। मतलब ब्राउन स्किन वालों के लिए ना ये बेस्ट है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। यूजुअली मैं कॉन्टूर ही यूज़ करती हूँ, ब्लश पे मैं बहुत रेयर जाती हूँ, पर यार आज थोड़ा गॉपी स्टाइल में रहना, तो यार उनकी चीज़ तो रेड होते हैं ना, पर मेरे रेड नहीं है, मेरे पीच है, पर कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। इट्स लुकिंग प्रिटी, इजंट इट? तो अभी बारी है लिपस्टिक की, और लिपस्टिक के लिए मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं ये ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ। ब्राउन मुझ पर थोड़ा खिलता है, और ये थोड़ा पीची सा शेड है, ये यूज़ करती हूँ। ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक का है, ये, ठीक है। सॉरी मेरी टंग स्लिप हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये 2 शेड मैंने यूज़ करने हैं, पर सबसे पहले जो लिप बाम लगाया था उसको हटाना है। सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ी सी कट गई थी, और अब वो कट इसलिए गई थी क्योंकि मेरे पास किसी बैंक बाजार से फ्रॉड कॉल आ गई थी। मतलब हद है यार, इनकी कॉल्स मैं ब्लॉक कर करके थक गई हूँ। तो अभी मैंने आउटलाइन बनानी है। सबसे पहले सॉरी मैं बोल नहीं पाऊँगी। ओके, तो आउटलाइन मैंने बना ली है। प्लीज़ ये मत कहना है गंदी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक का
पीची शेड लेके मैं मिक्स कर रही हूँ। इसकी सबसे अच्छी बात बताती हूँ मैं, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है। मैं इसकी 3 लेयर लगा लूँगी ना, उसके बाद भी फटेगा नहीं। मतलब लिपस्टिक की अगर आप 1 लेयर 2 लेयर लगाने लग जाओ ना तो वो फटना शुरू कर देती है, ठीक है, बट इसमें कोई क्रैक नहीं आता, इतना स्मूथ है ये। एक और है जो मुझे पसंद है। तो मैंने मिक्स कर लिया है, 2 बार लगा लिया है मैंने, और देखो कितना प्यारा सा शेड बन गया है। और प्यारे से शेड के साथ मुझे अभी भी याद आया कि मैंने अपनी आईब्रोज को बिल्कुल भी कॉम नहीं किया है। तो मैंने यूज़ मस्कारा लिया है, इसके ब्रश का हेल्प करके मैंने बस इसको कॉम आउट कर देना है, क्योंकि मेरी आईब्रोज नेचुरली इतनी थिक और ब्लैकन है कि मुझे फालतू इनमें छेड़खानी करने की ना कोई ज़रूरत नहीं लगती। और जिस दिन मैं कर देती हूँ ना, उस दिन ये आईब्रोज अलग ही चमकती हैं, मतलब चुड़ैलों की तरह, सच में इतनी डार्क लगती है। तो इसलिए फालतू कोई छेड़खानी नहीं करती इनके साथ। भाई जो चीज़ नेचुरली अच्छी है मैं उसको नेचुरली रखना पसंद करती हूँ। और ये हो गया, बताओ लग रही है अच्छी कि नहीं लग रही है, या मुझे काला हो गया। मेरी नाक पे खुजली मारी है बहुत तेज़, ओ माय गॉड। तो चाहिए मुझे ब्रश 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 ब्रश, अरे निकल जा यार। ये सबसे अच्छा तरीका है खुजाने का, ब्रश लो और खुद जाओ। हाथ से खुजाने से तो बेटर है। ये नया ब्रश था, नया ब्रश। खैर, मैं एक चीज़ लगाना भूल गई हूँ जो मैं कभी नहीं भूलती, और ऐसा सिर्फ बातों बातों में हो सकता है, वो है हाइलाइटर। तो अभी इस नए ब्रश से मैं हाइलाइटर ही लगाऊंगी। और मैं आज लिक्विड हाइलाइटर लगा रही हूँ, मैंने पाउडर हाइलाइटर नहीं लगाना है आज, क्योंकि मैंने धूप में जाना है, मैंने बाहर काम करना है, खड़ा होना है। अगर मैंने, ओ माय गॉड लाइट भाग गई, इसका मतलब एसी बंद हो गया है। फक। ठीक है, मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आप अपने नेक के ये जो एरिया है ना, जो बोन्स है, ब्यूटी बोन्स, इन पे ज़रूर लगाया करो, स्पेशली हाइलाइटर। थोड़ा सा फाउंडेशन, वो तो ऑब्वियसली बात है। लाइट आ गई, मैंने एकदम सही बात बोली है। तो इस ब्यूटी बोन पे हमेशा हाइलाइटर लगाया करो। ये थोड़ी सी उठी हुई लगती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और दूसरी बात आपके फेस से मैच करती है। अलग लगाओगे तो कहाँ मैच करेगी यार, मतलब फेस और नेक हमेशा एक दूसरे से मैच करना चाहिए, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि आपने कितनी पोतापाती कर रखी है। और देखो मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, ये बाकी है, सॉरी। तो ये है क्रायलॉन का फिक्सिंग स्प्रे। इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। जब आप इसे यूज़ करोगे ना, आप रियलाइज़ करोगे जब स्प्रे कर लोगे कि कुछ टाइट सा हो रहा है, ऐसे श्रिंक सा होता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आप लोगों ने भी किया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो। इसे यूज़ करने के बाद आपको नेचुरली फील होगा कि ये ऐसे श्रिंक करता है, यानी कि सारे बेस को ऐसे एकदम इकट्ठा करके रखता है। और एक बार ये किसी के फेस पे कर दिया ना मैंने, मजाले मेकअप हट जाए घंटों से पहले। तो इसको मैं अपने फेस पे भी करती हूँ। इसकी फ्रेगनेंस अच्छी नहीं है तो नाक बंद कर लेना। ओह माय गॉड। तो अभी मैंने सेंटर पार्टिंग करके छोड़ दी है, पर पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लाउज डाल लेती हूँ, बिकॉज उसके बाद हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता है। तो ब्लाउज डालने के बाद मिलता है। टा-डा! तो ब्लाउज मैंने डाल दिया है, और ये कलर की मैं आज साड़ी पहनने वाली हूँ। तो पहले मैं हेयर स्टाइल पर ध्यान देती हूँ। हेयर स्टाइल के लिए सेंटर पार्टिंग मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि मुझे चाहिए सिंपल, मुझे चाहिए सच में बिल्कुल सिंपल हेयर स्टाइल, बिल्कुल ऐसा कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, और वो स्टनिंग भी लगना चाहिए। तो सेंटर पार्टिंग निकालने के बाद अब मैं सबसे पहले तो ऊपर रबर डाल रही हूँ। मुझे नहीं पता, ये ख़राब चॉइस भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये अच्छी चॉइस भी हो सकती है, क्योंकि इससे बाल ना इधर उधर नहीं भागेगा, इससे बाल एक जगह रहेगा। अब वो मैं बताती हूँ क्यों आगे चल के, अभी नहीं। तो सेंटर पार्टिंग डालने के बाद अब मैं बस बालों को नॉर्मली गूंथने वाली हूँ।
तो फिर मैंने चोटी बनाई और चोटी बनाने के बाद मैंने ये पर्ल्स ऐड करे एज अ एक्सेसरी, इसको अच्छे से पूरे में राउंड राउंड लगा दिया है। और इसके बाद मैंने थोड़ा अपना ज्वेलरी वगैरह पहना और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो था टीका इन पर्टिकुलर, बट बिंदी को मैंने गोपी स्टाइल रखा, पूरा कवर नहीं किया, सिर्फ एक छोटी सी क्यूट सी बनाई है। फिर मैंने अपनी साड़ी पहनी जिसे पहनने के लिए मैं मरी जा रही थी। ये थोड़ा न्यू लुक ट्राई किया है मैंने, कैसा लगा प्लीज़ बताओ। और ये था मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट मी डाउन बिलो एंड for more such videos subscribe to my channel. Bye bye.